साधु महात्मा को ले आता है। अरे भाई, साल में एक आध बार महात्मा आवे तो सेवा करने में आनंद भी आता है। अब तुम अगस्त में भी बुला लिए, जनवरी में बुला लिए, यदि बार बार बुलाते रहोगे तो बच्चों को कैसे पालेंगे? ये बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई देख धन्ना भगत, तू कुछ कमाता तो है नहीं धन्ना, अब तू बार बार इन महात्माओं को इकट्ठा करके ले आता है, घर चलाना भी भारी पड़ रहा है भाई। अब एक काम कर, या तो तू भी महात्माओं के साथ चला जा। अच्छा, धना जी कोई कमजोर आदमी नहीं थे, अच्छे पैसे वाले जाट परिवार में जन्म लिया था, अच्छे काश्तकार थे, बड़े जमींदार थे। पिताजी ने कहा सुन, कुछ काम कर, काम करेगा तभी कुछ फल मिलेगा। ये बीज लेके जा और ये बीज ले जा करके खेत में बो करके, बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलो। अब आए हो कथा में, इससे पहले कथा में नहीं थे। तो धनाजी जो है बीज बोने के लिए गए तो वहां देखा तो पीपल के पेड़ के नीचे कुछ साधु महात्मा लेटे हुए थे, कुछ भजन कर रहे थे, कुछ लेटे थे। अब उसी समय धनाजी उन महात्माओं को देख करके गदगद हो गए और हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। अरे महात्मा जी आप? बोले बस हमने सुना था कि राजस्थान के टोंक में एक भगवान के परम भक्त रहते हैं जिनका नाम है धना भगत, कि उन्होंने काशी में जाके गुरु धारण किए और उन्हें भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। अब शर्म के मारे धना जी की आंख भी नीचे झुक गई, कहने लगे बस वो दास तुम्हारे सामने खड़ा है, प्रभु का आशीर्वाद इस दास के ऊपर ही हुआ है। तो बोले भाई हम तो तुम्हारे घर पे चलना चाह रहे थे कि भाई 2-4 दिन हम तुम्हारे घर पे रहेंगे, वहीं पे खीर खाएंगे, मालपुआ खाएंगे, कुछ दिन सत्संग करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब धना जी ने मन में सोचा कि दिन महात्माओं को लेके घर में गया तो पिताजी डंडा लेके सामने बैठे होंगे और बात बाद में करेंगे, सर पहले तोड़ देंगे। क्योंकि आज उन्होंने आखिरी कर दिए। पिताजी बोले कि बेटा ये गेहूं जो है ना, ये बीज बो करके आना है खेत में। अब यदि मैं बीज को बोए बिना महात्माओं को घर लेके गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब धना जी हाथ जोड़ के बोले महाराज अब आप वस्त्र तो धारण करते नहीं हो, अब तुम वहां पर जाओगे बहू बेटियों के बीच में आपको भी लज्जा शर्म लगेगी, गांव के लोग भी शर्म आएंगे। तो ये नदी का किनारा है, पीपल का पेड़ है, हम गांव में न जाकर के यदि हम यहीं रहें तो कैसा रहेगा? अरे संत बोले ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, हमें क्या मतलब गांव वालों से, हमें तो भगवान का सत्संग करने से मतलब है, यही करेंगे। अब जानते हो जो गेहूं की बोरी बीज के लिए लाए थे वो गए बनिया की दुकान पे जाकर के वो सब बेच दी, और उसको बेचने के बाद में दाल बाटी चूरमा का जो सामान था, मिर्च मसाला देसी घी आटा, वो सब खरीद के ले आए और भंडारा बना बढ़िया से, दाल बाटी चूरमा का ठाकुर जी का भोग लगा और संतों ने प्रेम से पाया, प्रेम से संतों ने भोग लगाया। संत तो भोजन प्रसादी लेके चले गए। अब धना जी बोले क्या करूं, गेहूं तो सब खत्म हो गए। तो धना जी ने क्या काम किया कि आस पड़ोस के लोगों को दिखाने के लिए वहां नदी के किनारे से बोरियों में रेत भर लिया और गेहूं की जगह पर वो रेत बो दिया। और जब रेत बो दिया तो इतना समय लगा, आस पड़ोस के लोगों को लगना चाहिए कि भाई धना जी कितना काम कर रहे हैं। पूरा हल चलाया, हल चलाने के बाद साहिल लगाया और पूरा शाम को पहुंचे घर। मेहनत करने के बाद पिताजी ने पूछा बेटा गेहूं बो दिए? अरे पिताजी बड़ा मुश्किल काम था लेकिन करके आया हूं पूरा। अगले दिन सवेरे गांव के 90 साल के बूढ़े आदमी आए, बोले अरे भाई धना तूने भाई खेत में ऐसा कौन सा बीज बोया कि तू कल बो के आ गया और आज वो उग गया, इतना बड़ा बड़ा बीज हो गया? अरे वो कौन सा तेरा बीज है, जरा हमको भी तो दिखा।
अब धना जी बोले ये मजाक उड़ाने आए होंगे, क्योंकि धना जी तो जानते हमने तो कोई बीज बोया ही नहीं, क्योंकि जो बीज बोने के लिए गए थे वो तो बेच के संतों को खिला दिया हमने। अब मन में पिताजी ने पूछा, हाँ भाई बेटा, ये तो जानना तो हम भी चाहते हैं कि तुमने वो बीज कहाँ बोया, कौन सा बीज था। धना जी बोले, पिताजी झूठ क्या बोले, हमने तो वो गेहूं का जो बीज था संतों के मुख में बोया था, संतों के मुख में वो बीज डाला था, अब वो खेत में कैसे उगाया, हमने तो संतों को दे दिया था। लेकिन हकीकत में गांव वाले बोले, अरे हम झूठ नहीं बोल रहे। पिताजी भी बड़े आश्चर्य में गए और जाके देखा तो वाकई फसल इतनी बड़ी बड़ी। जब फसल इतनी बड़ी बड़ी हो गई, अब तो पिताजी की आंखों से भी आंसू आने लगे और पिताजी भी बोले, बेटा धना तूने तो भाई गजब कर दिया। अरे मेरी इतनी उम्र हो गई और मेरे बाप दादे भी जमींदार रहे, लेकिन इतनी सुंदर फसल मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। अब फसल अच्छी है तो रखवाली कौन करे, तो भगवान और बड़े जाट का रूप धारण करके आ गए, भगवान और बड़े जाट बन के आ गए। कंधा पे खेस डाला, एक हाथ में मोटी सी लठिया ले ली और सर पे मुड़ासा बांध के और वो खेत को रखाने आ गए। तो देखिए ऐसा भी कोई भगत है कि दुनिया भगवान की पूजा करती है, और धना भगत ऐसे के जो भगवान से अपना खेत रखवाने की व्यवस्था करा दी है। तो ये धना भगत हैं कि दिया क्या था उनको, एक पत्थर दिया था, मानो तो देव, उन्हें तो कुछ भी नहीं है। जैसे प्रहलाद ने कहा कि जिस खंबे से तुम मुझे बांध रहे हो, खंबा था, लेकिन विश्वास भक्त का था कि इस खंबे में मेरा भगवान है। तो भगवान प्रकट होकर के आ गए। उसी तरह से धना जी की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत लंबी। ये भक्त माल की कोई एक कथा नहीं है, ये बरसों बीत जाएंगे लेकिन ये कथाएं खत्म नहीं होंगी, और ये सब इसी कलयुग के भक्त हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, भरोसा यदि तुम अपने दिल के अंदर रखोगे